हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग सीक्वेंसेस एंड सीरीज में एक एक्सरसाइज 2.3 करने वाले। और इस एक्सरसाइज में मात्र एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब एक फॉर्मूला है। वो सीख लिया तो सब सीख लिया, ठीक है। हम लोग सीखेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम। एस इन्फिनिटी क्या होगा ये हम सीखेंगे, कैसे निकालते। अगर वो टर्म्स जीपी में है तो उनका इनफाइनाइट टर्म क्या होगा, वो कैसे निकालते वो हम सीखेंगे। तो ये तभी पॉसिबल है, ठीक है। नोट्स बनाया करो हमेशा। वी कैन यूज दिस फॉर्मूला व्हेन आर इज लेस देन 1। अगर आर 1 से बड़ा है तो ये फॉर्मूला वी कांट यूज, ठीक है। मतलब इस फॉर्मूले को हम लोग तब यूज नहीं कर सकते। अगर आर 1 से हम लोगों को छोटा है तभी हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अभी भी प्रॉपर नहीं लिखा है, ये हो गया। चलो, इससे प्रॉपर नहीं लिख सकता, ठीक है। और ये फॉर्मूला है क्या, एस इन्फिनिटी बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर। दिस इज योर फॉर्मूला। बस रट लो, कब यूज करेंगे, जब आर 1 से छोटा होगा। ए अपॉन 1 माइनस आर सिंपल फॉर्मूला है, रट लो बढ़िया से और शुरू करते हैं। अब ये भी डाउट आया होगा कि मतलब अगर आर जो है वो 1 से बड़ा रहा तब क्या यूज करेंगे। तो आर अगर 1 से छोटा है तो इसके इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम है वो एक्सिस्ट करता है। आर अगर 1 से बड़ा है तो एक्सिस्ट नहीं करता है। बस अगर आर 1 से बड़ा निकला तो लिख देना द इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स डज नॉट एग्जिस्ट। खत्म है। आर अगर 1 से छोटा है तो फाइंड करो, वरना डायरेक्ट वो लिख के खत्म करो। करेंगे एक्सरसाइज, उसमें आएंगे ऐसे क्वेश्चन, इसको कर लो। ठीक है, एक्सरसाइज शुरू करते हैं और फटाफट रफ्तार बढ़ाते हैं। अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग है तो आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि आवाज थोड़ी डाउन है, स्पीड नहीं बढ़ रही है। नहीं, एक्सरसाइज जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ना, मेरी आवाज, मेरी स्पीड, सब कुछ एकदम तेज हो जाएगी। ये तो बस शुरुआत है। तो पहले पता करते हैं इसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इजी करता है, एक्सिस्ट करता है क्या। ये अगर देखे तो 1/2 है। आर को निकालने तो T2/T1 है ना। आर को निकालना है तो 1/4 अपॉन 1/2। इसको अगर सॉल्व करोगे तो 1/2 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2/1। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो वैल्यू आ गई 1/2। आर कितना है 1/2। 1/2 1 से छोटा होता है क्या, ऐसा मॉड्यूलस करके लिखना, माइनस में आया ताकि तो भी वो सही दे, ठीक है। आर 1 से छोटा, 1/2 1 से छोटा है क्या, आप बोलोगे नहीं है, क्योंकि अगर 2 को डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.5। 0.5 1 से छोटा होता है, ठीक है। देयरफॉर सम टू इंफिनिटी ऑफ दिस जीपी एग्जिस्ट। इस जीपी का जो सम टू इंफिनिटी है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देयरफॉर एस इन्फिनिटी बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर। ए आपका 1/2 है, ओके। ए आपका 1/2 है और नीचे 1 माइनस 1/2 है, ठीक है। आप लोग चाहो तो इसको 0.5 कर दो, ठीक है, ज्यादा इजी पड़ेगा आई थिंक, करेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 कितना है 0.5, और ये हो जाएगा 1 माइनस 0.5, है ना। 1 में से 0.5 माइनस करो, 1.00 में से 0.5 माइनस करो, आ जाएगा 0.5, है ना। तो देखो ऊपर हो गया 0.5, नीचे हो गया 0.5, काट दो, वैल्यू आ गई 1। तो ये एस इन्फिनिटी क्या आ गया, एस इन्फिनिटी आ गया 1। पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया तो इजी हो गया, वैसे भी कर सकते थे। देखिए ये आपका 1/2 था, ये 1 माइनस 1/2 था। इसमें पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करना था, न्यूमरेटर को मत टच करो। 2 1 जा 2 माइनस 1/2, ये आ जाता 1/2 अपॉन 1/2, दोनों कट गया, वैल्यू आ गई 1। दोनों तरीके से कर सकते हो, जो भी इजी लगे। वैसे ये फॉर्मल मेथड है, इसको आई डोंट थिंक कि कोई यूज करता होगा, बट दिस इज इजी। चलो इसको कर लो, फिर करते हैं वाला। चलिए गाइस, इस क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पे ए जो है हमारा वो 2 है, T2 हमारा 4/3 है, तो R हमारा आ जाएगा T2/T1। इट मीन्स 4/3 अपॉन 2। T2 के नीचे कुछ नहीं, 1 मान लो। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ये 2 2 या 4, वैल्यू आ गई 2/3। R की वैल्यू आई है 2/3। 2/3 1 से छोटा है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि ऊपर जो है वो नीचे से छोटा नंबर है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 से बड़ा नंबर होता तो 1 पॉइंट समथिंग आता, बट इधर 3 से छोटा नंबर है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.666 आएगा। सो हियर R is less than 1, so we will use this formula. Therefore sum to infinity of this GP exists. So S infinity is equal to A upon 1 minus R. A है आपका 2
और ये है 1 माइनस 2/3, तो 2 अपॉन ये 1 माइनस 2/3 को सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 माइनस 2/3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2/1/3। ठीक है, अब 1/3 को ऊपर लेकर जाओगे तो ये 2 इंटू 3/1 हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा। तो मतलब अगर इन ये टर्म्स आगे चलते चले जाएंगे और जब लास्ट वाला मिलेगा और सबको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 6। जादू है ना, आपको तो पता ही नहीं लास्ट में कौन सा टर्म आएगा, बट आपने बता दिया टोटल कितना होगा। जादू ऑफ मैथमेटिक्स। चलो इसको कर लो। ये गाइस क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, थर्ड वाले में अगर a देखें तो -3 है और हम लोग r देखें तो वो T2/T1 होगा। T2 है एक, T1 है अनेक। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। r आपका आ गया -1/3। ये 1 से छोटा है क्योंकि नीचे जो है वो ऊपर से बड़ा नंबर है, ऐसा याद रख लो। अगर नीचे ऊपर से बड़ा नंबर आया तो समझ जाना वो 1 से छोटा है। हियर r इज लेस देन 1। ओके, ठीक है। हियर r अगर 1 से छोटा है तो इसका मतलब क्या है कि सम टू इन्फिनिटी ऑफ दिस जीपी एग्जिस्ट। ये भी क्या कमाल का जादू है ना, हमें मालूम ही नहीं आखिरी टर्म क्या है, बट हम लोग बता दे रहे कि सब टर्म को जोड़ेंगे तो आएगा क्या, है ना। जैसे s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a/1 माइनस r। a है आपका -3 और r आपका है -1/3, तो ये -3 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 + 1/3। तो नीचे पहले सॉल्व करो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3 + 1/3। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी -3/4/3। 4/3 ऊपर जाएगा तो ये -3 इंटू 3/4 हो जाएगा, तो -9/4 आ जाएगा s इन्फिनिटी। मतलब सारे टर्म्स को जोड़ोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। चलो कर लो इसको। थर्ड वाला करते। थर्ड वाले में पॉइंट में आ गया, फिर भी डरना नहीं है। a है आपका 9, T2 है आपका 8.1, r आ जाएगा T2/T1, इट मीन्स 8.1 डिवाइड बाय 9। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए 10/10 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 81/90। 9 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 9/10। 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। तो आपकी r की वैल्यू देखो 1 से कम आ रही है, क्योंकि जब 9 10 को डिवाइड करेगा तो ये ऐसा आ जाएगा 0.9। ठीक है, मतलब 10 9 को डिवाइड करेगा। सो हियर r इज लेस देन 1, देयरफॉर सम टू इन्फिनिटी ऑफ दिस जीपी एग्जिस्ट। अगर यही 10/9 आया होता तब डज नॉट एग्जिस्ट लिख के छोड़ देते। ठीक है, ऑफ दिस जीपी एग्जिस्ट, ये एपीजीपी का ही यूज करके निकाला गया था सम ऑफ ऑल टर्म्स। समझे, मतलब सारे टर्म्स को अगर टोटल करेंगे तो कितना आएगा, ये जीपी का ही यूज करके निकाला गया था। पता करना, कभी गूगल पे सर्च करना कितना है उसका वैल्यू और मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो s इन्फिनिटी होता है a/1 माइनस r। a है आपका 9, r है आपका 9/10। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9/10 माइनस 9/10, तो वैल्यू आ जाएगी 9/1/10। ये उल्टा होगा तो 9 इंटू 10/1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 90। मतलब सारे टर्म्स को ऐसे जोड़ोगे तो आपको 90 मिलेगा। क्या लगता है मिलेगा 90? पता नहीं, अब मैथ बोल रहा है तो मानना ही पड़ेगा, मिलेगा 90, डोंट वरी। ठीक है, 10 - 9 कैसे हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से यहाँ से यहाँ। ठीक है, ऐसा चलो इसको कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते, 5 करते, जो भी है। a आपका 1/5 है, r आपका हो जाएगा T2/T1, इट आ जाएगा -2/5 अपॉन 1/5। 5 कट गया, वैल्यू आ गई माइनस। यहाँ पे देखो r का मॉड्यूलस लूंगा, क्योंकि वहां पे बोला है r का मॉड्यूलस 1 से छोटा रहना चाहिए। यहाँ पे मॉड्यूलस लूंगा तो 2 आ रहा है। 2 इज नॉट ग्रेटर देन 1, मतलब लेसर देन 1, ये ज्यादा है उससे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हियर r इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर सम टू इन्फिनिटी ऑफ दिस जीपी डज नॉट एग्जिस्ट। आपकी टेक्स्ट बुक में सेकंड वाले का भी लिखा है कि डज नॉट एग्जिस्ट, बट उसका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ऑफ दिस जीपी डज नॉट एग्जिस्ट। इवेंचुअली आप 11th की टेक्स्ट बुक देखो ना तो गलतियों से भरी हुई है। आंसर इतने सारे गलत आंसर है ना कि क्या बताऊंगी। चलो इसको कर लो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, वो आपने देखो 9th में भी किया है ना। 0.7 ऐसा रिकरिंग रहता था, आपको पता करना रहता था कि ये कौन से रेशनल नंबर का वैल्यू है जो ऐसा आया है। तो इसके लिए आप क्या करते थे, x की वैल्यू को सपोज करते थे 0.7, फिर दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया करते थे, है ना। फिर x से माइनस कर दिया करते थे, तो ये वैल्यू आ जाती थी 9x इज इक्वल टू 7 - x। फिर उसके बाद आप फिर मल्टीप्लाई किया करते थे, फिर ऐसे ऐसे x की वैल्यू 7/9 आ जाया करती थी, है ना। यही तो है इसकी वैल्यू। बट इस साल आपको ये मेथड नहीं यूज करना है। ठीक है, ये मेथड है इजी, कर सकते हो, बट अगर उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि जीपी से करो तो, बट आपको इस साल जीपी से करना है। जीपी से पता करना है
कि आखिर 0.77777777 किसका अपॉन का नंबर है। अगर 7/9 है तो ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखो 7 को 9 अगर डिवाइड करेगा 9 7 जा 63, फिर 7 0, फिर 9 7 जा 63, फिर 7 0, फिर 9 7 जा 7 जा 7 जा, ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो ये पता करना है आखिर कौन सा रेशनल नंबर है, तो ये मेथड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बट ज्यादा बेटर होगा कि ये वाला मेथड करो इस साल का, तो वो भी बताता हूँ मैं आपको। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला है वो अपने 9th में भी किया है, सर्च वाले चैप्टर में, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, एक्स के इक्वल अज्यूम किया करते थे, फिर जितने नंबर के बाद डेसिमल है उससे मल्टीप्लाई किया करते थे, सब्ट्रैक्ट किया करते थे, स्टेप्स वाइज करते थे और फिर आ जाता था आंसर। तो उससे भी कर सकते हो, आंसर करेक्ट आएगा, बट वी शुड यूज 11th फॉर्मूला। देखो 0.7 रिकरिंग है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या ये ऐसा होगा, पता नहीं कहां तक जाएगा। अगर इसको मेरे को एडिशन फॉर्म में लिखना है तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा 0.7 प्लस 0.07 प्लस 0.007 प्लस 0.00007 प्लस डॉट 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 डॉट, ये पता नहीं कहां तक जाएगा। तो कहां तक जाएगा उसका टोटल क्या होगा, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड एस इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखो अगर इन दोनों को सम कर रहे हो तो आपको 0.07 प्लस 0.7 अगर सम कर रहे हो तो 0.77 आ रहा है, वही तो है ना। फिर इसको देखो वैसा आ रहा है, वैसा आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर इसको देखो तो ये आपका जीपी है, क्योंकि आर अगर आप निकालोगे T2/T1 से, T2 है 0.07 और T1 है 0.7, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट हटाने के लिए, तो ये 7/70 आ जाएगा 1/10, ठीक है। तो ये आपका जीपी है, ए आपका 0.7 है, ठीक है। हियर मॉड्यूलस ऑफ आर इज लेस देन 1, ठीक है। देयरफॉर सम टू इंफिनिटी ऑफ दिस जीपी एग्जिस्ट, और ये जब सम टू इन्फिनिटी आप निकाल लोगे तो वही आपका आंसर होगा। देखो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, ए है आपका 0.7, 1 माइनस आर है आपका 1/10, तो 0.7 अपॉन इसको सॉल्व करोगे 10 से ये मल्टीप्लाई होगा, 10 माइनस 1/10, ये आ जाएगा 0.7 अपॉन 9/10, ठीक है। अब चाहो तो 9 को 10 से यहीं पे डिवाइड कर दो, 9 से डिवाइड करोगे तो 0.9 आ जाएगा, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो पॉइंट हटाने के लिए, वैल्यू आ गई 7/9, यही तो अभी हम लोगों ने रेशनल नंबर से भी निकाला था। तो एस इन्फिनिटी की वैल्यू आ गई 7/9, ठीक। यही वो नंबर है जिसको 7 को जब 9 डिवाइड करेगा तो ऐसा आपको आंसर मिलेगा रिकरिंग। चलो इसको कर लो, फिर करते नेक्स्ट वाला। ऐसा ही देखो आपका जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, 2.4 आ गया है। तो 2.4 को अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा 2.444444, क्योंकि बार सिर्फ हम लोगों का 4 पे है तो सिर्फ 4 रिपीट हो रहा है। तो आप लोग भी कभी कभी सोचते होगे, अभी भी सोच रहे होगे कि आखिर हम लोग सम टू इन्फिनिटी क्यों निकाल रहे हैं। सपोज 27 को डिवाइड कर रहा है 3, तो वैल्यू आ जाएगी 9। अब मुझे अगर पता करना है कि कौन डिवाइड हुआ था तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 3 ने डिवाइड किया था 27 को, तो उसके लिए जो क्वेश्चन आया 9 आया, उसको मैं 3 बार अगर ऐड करूंगा 9 + 9 + 9, तो देखो मुझे डिविडेंड मिल रहा है, समझे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सम टू इन्फिनिटी निकालते हैं, तो हमें पता चल जाएगा किसने किसको डिवाइड किया था। यहाँ पे भी निकाल सकते हो, परफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि 9 + 9 देखो जीपी के फॉर्म में है ना। तो आर आपका आ जाएगा 1, ठीक है, और ए आपका आ जाएगा 9, आर आपका देखो 1 के इक्वल है, तो एस इन्फिनिटी आ जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। ए आपका देखो 9 है और ये 1 - 1, बट आपका देखो नीचे 0 आ गया, तो ये हम लोगों का प्रॉपर नहीं रह पाएगा, क्योंकि 9/0 का आंसर थोड़ी ना आएगा, 1 से कम रहना चाहिए, इक्वल नहीं रहना चाहिए। तो वैसा ही ये भी कर सकते हो, ये हम लोगों का 1 से कम है, तो इसको करके देखते हैं। हाँ, प्रॉब्लम ये आती है कि डिफरेंशिएट कैसे करें, अलग कैसे करें। तो इसको लिख सकते हो 2 + 0.4 + 0.04 + 0.004 + डॉट 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 n टाइम्स। अब हम लोग ये जीपी में निकालेंगे, इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे जीपी से और फिर 2 में ऐड कर देंगे, इसको दे दो इक्वेशन 1, ठीक है। 0.4 + 0.04 + 0.0004, ओ सॉरी 2 0 आया, आर इन जीपी डॉट 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 आर इन जीपी। तो ए आपका 0.4 है, आर आपका 0.04/0.4 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4/40, मतलब 1/10। क्या आ रही है वैल्यू, 1/10। तो एस इन्फिनिटी क्या आएगा, एस इन्फिनिटी आएगा ए अपॉन 1 माइनस आर, ए आपका 0.4 है, 1 माइनस आर है 1/10, 1/10 को डायरेक्टली डिवाइड कर दो, पॉइंट में आंसर ला दो, तो ये आ जाएगा 1 - 0.1। अब 1 में से अगर 0.1 को माइनस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.9, ठीक है। तो 0.4/0.9 वैल्यू आ रही है, पॉइंट हटा दो 10 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया 4/9, एस इन्फिनिटी आ गई। बट ये 2 में हमें ऐड करना है, इसको दे दो 2, ठीक है, तब हमें आंसर आएगा। पुटिंग
2 in 1, तो 2 + 4/9 सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 18 + 4/9, तो वैल्यू आ जाएगी 22/9। मतलब वो 22/9 ऐसा नंबर था जिसकी वैल्यू आ रही थी 2.4 बार। क्योंकि आप 4/9 को अगर करोगे तो आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगी, है ना, ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.4444 रिपीट होगा। बट हमें क्या चाहिए, हमें 2.444 चाहिए, तो उसके लिए क्या किया हम लोगों ने, 2 में इसको ऐड कर दिया इसकी वैल्यू को। ठीक है, तो ये आ गया। चलो इसको कर लो, फिर नेक्स्ट वाला करते 2.35 बार। अब बार सिर्फ 2.35 पे, सॉरी 5 पे, तो ये 5 5 5 5 सिर्फ 5 रिपीट होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 2.3 + 0.05। आप सोचोगे 0.5 क्यों नहीं, क्योंकि अगर मैं 0.5 लिखता हूँ, ठीक है, तो 2.3 + 0.5 क्या आएगा, ये 2.8 आ जाएगा। बट अगर 0.5 लिखता हूँ, ठीक है, तो ये वैल्यू देखो 2.35 आती है, विच इज करेक्ट। ये करेक्ट नहीं है, इसलिए 0.05 से शुरुआत हुई है। ठीक है, अब की बार जो आपका R होगा वो 1/100 तक आएगा। अब आगे क्या आएगा, आगे आएगा 0.005, 0.0005 ... n टर्म्स, इसको 1 दे दो। हियर 0.05 + 0.005 + 0.00005 R in GP, इसमें आपका A हो जाएगा 0.05, ठीक है, R हो जाएगा T2/T1, दैट इज 0.005/0.05। ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/50 आएगा। ये एक और आएगा, एक सेकंड, 1000 से करोगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। चलो ये 1/10 ही आएगा आपका। ठीक है, तो 1/10 ही आया आपका R, जिसको आप लिख सकते हो 0.1, सीधी बात ही खत्म करो। सो हियर R इज लेस देन 1, सो S इंफिनिटी हो जाएगा A/1 - R। A आपका 0.05 है, R आपका 0.1 है। 1 में से 0.1 जब माइनस होता है तो 0.9 आता है। 100 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे तो 5/90 वैल्यू आ जाएगी। काटोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 1 5, 5 18 90। ठीक है, अब इसको दे दो 2 और पुट करो 2 को 1 में, पुटिंग 2 in 1। ठीक है, तो 2.3 + 1/18। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इधर एक काम करो, ऊपर नीचे 18 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये नॉर्मल बन जाए, थोड़ा इजी हो। तो ये हो जाएगा 23/10 + 1/18, है ना, पॉइंट हट गया है तो अभी इजी है। तो 23 18 जा 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 8 3 2 414, तो ये वैल्यू आ गई 414 + 10 डिवाइड बाय 180, तो ये वैल्यू आ जाएगी 424 डिवाइड बाय 180। इसको काटोगे तो आपको मिलेगा, वो 4 से कट रहा है हम लोगों का, आई थिंक यस, 4 1 जा 4 0 6, 4 5 जा 20, 3 से जा रहा है नहीं, तो ये आपका S इंफिनिटी हो गया। सॉरी, ये आपका 2.35 का रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, और भी कट सकता है ये, बट आई डोंट नो, आपसे मिले तो बताना। ठीक है, चलो इसको कर लो, फिर लास्ट वाला करते हैं, फोर्थ वाला भी कर लेते, लास्ट वाला क्या जाता है ना। इसमें देखो 2 पर बार है तो मतलब सिर्फ 2 रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऐसा 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 ऐसा, ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा। इसको अगर मुझे लिखना है तो 51 + 0.2, ओके, देखो आंसर क्या आता है 51 में। अगर 0.2 प्लस करता हूँ, जी हाँ 51.2 आएगा। ठीक है, और नहीं 0.02 करना पड़ेगा, करेक्ट। अगर मैं 0.02 प्लस करता हूँ तो ये 51.02 आ रहा है। ठीक है, तब ये करेक्ट है, प्लस 0.002 आगे, तो ये ऐसा चलता चला जाएगा। ठीक है, इसको दे दो अब 1। ठीक है, अब ये आपका देखो जीपी है, ए आपका 0.02 है, T2 आपका 0.00002 है, R आपका हो जाएगा T2/T1, इट मीन्स 0.002 डिवाइड बाय 0.02 मल्टीप्लाई बाय 1000/1000, तो वैल्यू आ जाएगी 2/20, दैट इज 1/10। ठीक है, तो R आपका आ गया 0.1। हियर जो आपका R आया है वो 1 से छोटा है, इट मीन्स दैट सम टू इन्फिनिटी ऑफ दिस जीपी एग्जिस्ट। कहीं कहीं पे मैं लिखना भूल जाता हूँ तो आप लोग मत भूलना। ठीक है, ऑफ दिस जीपी एग्जिस्ट, क्योंकि थोड़ा सा खाने को सजाना भी जरूरी होता है, वरना फिर ऐसे सूखे आंसर लिख के आओगे तो कुछ नहीं होने वाला है फिर। ठीक है, तो S इंफिनिटी इज इक्वल टू A/1 - R। A आपका 0.02 है, R आपका 0.1 है, ये वैल्यू आ गई 0.02/0.9। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2/90 हो जाएगा, तो 1/45 आ गया आपका।
बट ये हमारा आंसर नहीं आया है अभी। अभी 2 को जब 1 में रखेंगे तब हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 2 को हम रख रहे हैं 1 में, तो 51 प्लस 1/45। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा। 51 45 जा ये आ जाएगा 5 5 5 5 25, 4 1 4 4 5 20, 5 9 2 2। तो वैल्यू आ गई 2295 प्लस 1/45। सो लास्ट वैल्यू विल बी 2296/45। देखो किसी से डिवाइड हो रहा है क्या? आई डोंट थिंक। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यही वो वैल्यू है जिसकी वैल्यू आ रही थी 51.02 रिकरिंग। ठीक है, इस तरीके से। चलो इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, पॉज करके, फिर आप आंसर मैच करें। जैसे इसमें बोला है इफ द कॉमन रेशियो ऑफ अ जीपी इज 2/3, अगर आर जो है वो 2/3 है और सम टू इन्फिनिटी 12 है। ठीक है, तो ए क्या होगा? देखो सम इन्फिनिटी मालूम है, आर मालूम है, ए निकल जाएगा, है ना, निकाल लो फटाक से। और फिर नेक्स्ट वाले में बोला है पहला टर्म अगर जीपी का 16 है, दोनों एक साथ कराऊंगा, डोंट वरी। पहला टर्म जीपी का अगर 16 है और सम टू इन्फिनिटी ने कुछ बोला है दैट इज 96/17, तो फाइंड करना है कि आखिर कॉमन रेशियो क्या होगा। इसमें भी ए मालूम है, ए मालूम है, आर मिल जाएगा। चलो दोनों करते हैं साथ में, पॉज करके ट्राई कर लो। एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a/1 माइनस आर। एस इन्फिनिटी है 12, a/1 माइनस 2/3। 12 इज इक्वल टू a/, इसको मल्टीप्लाई करो क्रॉस, 3 माइनस 2/3, तो वैल्यू आ जाएगी 12 इज इक्वल टू a/1/3। 1/3 ऊपर जाएगा तो ये 3a हो जाएगा इज इक्वल टू 12। ठीक है, 12 इज इक्वल टू 3a आ रहा है। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 इसके नीचे चला जाएगा तो ये 12/3 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 4। खत्म। इसको देखो, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a/1 माइनस आर। एस इन्फिनिटी दिया है 96/17, ए आपका 16 है और 1 माइनस आर है। 1 माइनस आर को आप मल्टीप्लाई कर दो 96 से। ठीक है, बट ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे, और 16 17 जा कर दो इधर। अब क्या करो, 1 माइनस आर को यहीं रहने दो, 96 को इसके नीचे लेकर जाओ, तो ये 16 इंटू 17/96 आ जाएगा। देखो इजी मेथड है ये। ठीक है, 16 1 जा 16, 16 6 जा 96, कट गया सीधा। तो 1 माइनस आर इज इक्वल टू आ रहा है 17/6। अब आर को यहीं रहने दो और 1 को वहां ले जाओ, तो माइनस आर इज इक्वल टू 17/6 माइनस 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 17 माइनस 6/6। ठीक है, माइनस आर, तो माइनस आर इज इक्वल टू 11/6। आर की वैल्यू आ गई माइनस 11/6। खत्म। क्या करना था इसमें? क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे किया, थोड़ा सा टेक्निक यूज किए कि 96 इंटू 1 माइनस आर ऐसा लिखे, फिर 96 को इसके नीचे लेके 1 जा 6 जा कट गया, 17/6 वैल्यू आ गई। 1 माइनस आर था यहाँ पे, आर को यहीं रहने दिया इसलिए माइनस है, 1 वहां गया तो माइनस हो गया। 17/6 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 17 1 जा 17, 6 1 जा 6, 17 माइनस 6 आ गया 11, और नीचे था 6, इसका माइनस इसके माइनस पे लग गया। ठीक है, क्योंकि जो भी इधर माइनस रहता है वो उधर लग जाता है, एज यू नो, यू आर लर्निंग इट फ्रॉम बचपन, चाइल्डहुड। तो आर की वैल्यू आपकी आ गई। चलो दोनों कर लो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते। द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 5। ठीक है, तो मतलब एस इन्फिनिटी आपको दिया है 5। फिर बोला है एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म, मतलब अगर हम लोग इसका स्क्वायर करके सम करें तो वो आ रहा है 15। तो आपको जीपी ढूंढना है। तो सबसे पहले हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट द जीपी is AR स्क्वायर AR क्यूब डॉट 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 डॉट। तो इसमें आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा A और आपका R हो जाएगा R, है ना, A कट गया, R आ गया R, A है, R है, बाकी सब बेकार है। तो पहली कंडीशन क्या बोलिए? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन एस इन्फिनिटी आपको दिया है 5। ठीक है, तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू होता है a/1 माइनस आर। इधर 5 आ गया तो ये a/1 माइनस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 माइनस आर इज इक्वल टू ए। ये होगी पहली कंडीशन। अब हो सकता है नेक्स्ट कंडीशन में ए की इस वैल्यू को हमें रखना पड़े। नेक्स्ट कंडीशन दी है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस जीपी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट कंडीशन या फिर सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, जो ए स्क्वायर है, ए आर का स्क्वायर है और ए आर स्क्वायर का भी स्क्वायर है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसका जो इनफाइनाइट सम है, पहले ए निकाल लेते। ए आपका इसमें ए स्क्वायर है
और आर आपका ए स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर कट गया, आर आ गया आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें जो आपका एस इन्फिनिटी है वो है 15। ठीक है, तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। एस इन्फिनिटी क्या है 15, ए आपका है ए स्क्वायर और आर है आपका आर स्क्वायर। 15 से मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस आर स्क्वायर को, तो आपको मिल रहा है ए स्क्वायर। अगर मुझे ए स्क्वायर इसको है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दूं दोनों साइड पे, तो यहाँ पे मैं इस वैल्यू को पुट कर पाऊंगा और मुझे आर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 5 1 माइनस आर, इसको ओपन ही कर दो, एक काम करो, 5 माइनस 5 आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई, देखो। ठीक है, इसको 1 दो, इसको हटा दो, और ये आपका 2 है। ठीक है, तो दोनों से फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिला, ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 5 माइनस 5 आर का होल स्क्वायर। अब ओपन करो सबको। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी 15 माइनस 15 आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 15 माइनस 15 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 2 5 10 5 50 आर प्लस 25 आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 50 आर है, यहाँ पे हम लोगों का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, सो शुड आई रफ दिस, इसको मुझे रफ करना पड़ेगा। अब आगे का सॉल्व करते, 25 को इधर ले आओ, 15 माइनस 25 को भी यहाँ ले आओ। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ लाना ज्यादा बेटर नहीं है क्योंकि सब नेगेटिव आ रहे हैं, तो मैं वहां लेकर जाता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, 25 माइनस 50 आर प्लस 25 आर स्क्वायर, 15 यहाँ आएगा तो माइनस 15 प्लस 15 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, 25 15 हो जाएगा 40 आर स्क्वायर, 25 15 हो जाएगा 10 और ये 25 आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस 50 आर माइनस 50 आर यहाँ पे आएगा क्योंकि 25 में से 15 गया तो 10 और ये बचा, तो माइनस 50 आर। अब थोड़ा सा इसको अरेंज कर दो, 40 आर स्क्वायर पहले, फिर माइनस 50 आर, फिर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक। 10 से सबको डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 4 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा नंबर चुनो, तो 4 1 जा 4, 5 आर है ना, तो 4 आर स्क्वायर माइनस 4 आर माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 आर कॉमन लोगे तो बचेगा आर माइनस 1, इधर माइनस 1 कॉमन लोगे तो बचेगा आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4 आर माइनस 1 और इधर आर माइनस 1 बराबर 0, तो 4 आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4 आर इज इक्वल टू 1, तो आर की वैल्यू आ गई 1/4 और यहाँ पे आर की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, किसको लेना, ठीक है, यहाँ पे देखो ये 1 है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सम टू इन्फिनिटी। तो सम टू इन्फिनिटी तभी पॉसिबल है जब आर 1 से छोटा हो, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये राइट है, बिकॉज आर शुड बी लेस देन 1, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 1/4 इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, वैलिड लिखो, ज्यादा बेटर है, ये हम लोगों का वैलिड है। तो देखो आर की वैल्यू मिल गई। अब ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, पहली कंडीशन हम लोगों की क्या थी, पहली कंडीशन थी, पता नहीं क्या थी, रफ करना पड़ेगा, लेट्स सी, थोड़ी सी जगह बनाते, ये देखो इतनी जगह बन गई। तो 5 1 माइनस आर इज इक्वल टू ए थी पहली कंडीशन। ठीक है, 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, तो 5 ये हो जाएगा 4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू ए, तो 5 3/4 इज इक्वल टू ए। 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ए की वैल्यू आ जाएगी 15/4। अब ए आर आपको मिल गया है, जीपी बना लो। ठीक है, ए पहला टर्म होगा 15/4, दूसरा टर्म होगा 15/4 इंटू 1/4, तीसरा टर्म होगा, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, तो 15/4 होगा, फिर 15/16 होगा, फिर आपका 15/64 होगा, ऐसा डॉट 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 चलता जाएगा। दिस इज द जीपी दैट यू हैव वांटेड। ठीक है, इस तरीके से इसको करना था। चलो इसको कर लो, थोड़ा सा मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज हो गए होगे, समझ लो अच्छे से। आर की वैल्यू निकाली, आर की वैल्यू पुट की, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 3/4 आया, 5 से मल्टीप्लाई किया, ए की वैल्यू आई, फिर जीपी हम लोगों ने बना दिया, जैसा हमने जीपी अज्यूम किया था वैसा हम लोगों ने बना दिया। चलो इसको कर लो, समेशन वाले क्वेश्चंस दोबारा आपको आ गए। ठीक है, जैसा 2.2 में हम लोगों ने किया था वैसा ही यहाँ पर भी है, बस 1 से 10 था वहां पे, यहाँ पे अब इन्फिनिटी आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको मैं ओपन करूं तो ये ऐसा आएगा 4 इंटू 0.5 प्लस 4 इंटू 0.5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0.5 का क्यूब, और ये चलता चला जाएगा 4 इंटू 0.5 इन्फिनिटी तक।
इतना क्लियर है, इतना समझा? ठीक है, ठीक है, और कुछ नहीं बोला, डायरेक्ट क्वेश्चन बोला है। चलो, तो ये आपका जीपी के फॉर्म में है। तो आपका ए हो जाएगा 4 इंटू 0.5 और आर हो जाएगा 4 इंटू 0.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू 0.5। ये कट गया, ये कट गया। आर भी आपका देखो सेम है, सेम नहीं है, 4 भी कट गया, तो आर आपका आ गया 0.5। ठीक है, सो हियर मॉड्यूलस ऑफ आर इज लेस देन 1, देयरफॉर द sum to infinity of this GP exist, of this GP exist। ठीक है, तो S इंफिनिटी इज इक्वल टू होता है A अपॉन 1 माइनस आर। A आपका 4 इंटू 0.5 है और R आपका 0.5 है, तो ये वैल्यू आएगी 4 इंटू 0.5 अपॉन 0.5। 0.5 कट गया, वैल्यू आ गई 4, है ना। 1 में से आधा गया तो आधा बचा, आधा आधा कट गया, बचा 4, तो एस इन्फिनिटी आ गया आपका 4। चलो इसको कर लो, फिर करते नेक्स्ट। सेकंड वाला करते। सेकंड वाले में भी इन्फिनिटी वाला मामला है। इसको अगर मैं ओपन करूं तो -1/3 प्लस -1/3 स्क्वायर, है ना, इधर पावर 1 प्लस -1/3 क्यूब, ऐसा ये डॉट 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 करता हुआ जाएगा -1/3 इन्फिनिटी तक। ठीक है, चलो तो ए ऐसा लिख दो, the sequence is in GP। तो आपका A हो गया -1/3, R हो जाएगा -1/3 का स्क्वायर डिवाइड बाय -1/3, तो ये और ये कट गया, तो -1/3 आपका R हो जाएगा। तो S इन्फिनिटी निकाल लो, A अपॉन 1 माइनस आर। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ R जो है वो 1 से छोटा है ना। इसका मॉड्यूलस निकालोगे तो 1/3 आएगा, जो कि 1 से छोटा है। तो A आपका कितना है -1/3, R आपका कितना है -1/3। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी -1/3 अपॉन 1 प्लस 1/3, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1/3। नीचे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 प्लस 1/3 हो जाएगा, तो ये आया -1/3 अपॉन 4/3। ऊपर लेकर जाओ तो ये आ जाएगा -1/3 इंटू 3/4, तो वैल्यू आ जाएगी -3 अपॉन 12। ये हो गई इसकी वैल्यू। लास्ट में लिखना है तो ऐसा लिख सकते हो, r इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ -1/3 पावर r इज इक्वल टू आ जाएगा -3/12, ऐसा लिख सकते हो। इसको काटोगे आप लोग ना तो 1/4 आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, समझे? वरना बाद में बोलोगे टेक्स्ट बुक के आंसर से मैच नहीं कर रहा है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। इसको कर लो, फिर करते नेक्स्ट। ये गाइस थर्ड वाला करते। थर्ड वाले में बोला है n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। एन वन से मत घबराओ, n लिखो, r लिखो, a लिखो, b लिखो, वही बात है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 1/2 पे n है, तो मतलब जो हम लोगों का n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी को अगर हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है, इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा आएगा, -8 -1/2 पावर 1 प्लस -8 -1/2 पावर 2 प्लस -8। -8 क्यों चल रहा है? क्योंकि ये इसी के साथ है मल्टीप्लाई में। ठीक है, -1/2 पावर 3, ऐसे ये डॉट 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 कब तक जाएगा? -8 -1/2 पावर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग देखो तो ये जीपी में है, तो आपका ए आ जाएगा -8 इंटू -1/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 8/2, दैट इज 4। तो आपका ए हो गया 4। आर निकालो, आर निकालने के लिए -8/2 1/2 का स्क्वायर अपॉन -8 -1/2, ये कट गया। ठीक है, ये और ये कट गया। ठीक है, माइनस माइनस भी कट गया, तो ये हम लोगों की वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइनस में, तो आपको आर भी मिल गया। अब एस इन्फिनिटी निकाल लो, इतना इजी है। ठीक है, तो एस इन्फिनिटी होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ए आपका 4 है, 1 माइनस आर है, -1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 1 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन 2 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगी 4 अपॉन 3/2। अब 4 अपॉन 3/2 जब ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2/3, तो ये हो जाएगा 8/3। ये हो गया एस इन्फिनिटी और इसका आंसर भी। अब यहाँ पे आप लोग एक और चीज कर सकते हो कि -8 को ले लो कॉमन और सिर्फ इसको जीपी बनाओ। सिर्फ आप लोग -1/2 को जीपी बनाओ और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ये भी चीज कर सकते हो, बट ये देखो डायरेक्टली आंसर आ रहा है 8/3। ठीक है, चलो इसको कर लो, फिर करते नेक्स्ट वाला। आई थिंक यहाँ लास्ट वाला तो आई थिंक बहुत ईजी है, खुद से कर लेना चाहिए आपको।
देखो 0.4 है प्लस 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0.4 का क्यूब हो जाएगा प्लस 0.4 पे पावर 4 हो जाएगा, ये डॉट 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 0.4 पे पावर इंफिनिटी तक जाएगा, है ना। तो यहाँ पे a है आपका 0.4, r निकालोगे तो T2 बाय T1, T2 है 0.4 का स्क्वायर और T1 है 0.4, ये कटा आ गया 0.4, ये आ गया कॉमन रेशियो। s इंफिनिटी होता है a अपॉन 1 माइनस r, a है 0.4, ये है 1 माइनस 0.4, तो 0.4 अपॉन 0.6 आ जाएगा, वैल्यू आ गई 4/6, काट दो तो वैल्यू आ गई 2/3। ये हो गया आपका आंसर। कितने सेकंड में हुआ? 44 सेकंड में। चलो इसको कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट वाला। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लेंदी है, थोड़ा सा हार्ड नहीं है, बस लेंदी है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। इसमें बोला मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, समझ लो ये आपका स्क्वायर है। चलो ये थोड़ा सा लेंदी है तो इसलिए मैं इसको यहाँ साइड से शुरू करता हूँ, वरना फिर बोर्ड भर जाएगा और जगह नहीं मिलेगी। इसमें बोल रहा है इस साइड की जो मिड पॉइंट है, ये इस स्क्वायर की, स्क्वायर लग नहीं रहा है, ये इसको थोड़ा स्क्वायर लगाते हैं। चलो तो इसका जो मिड पॉइंट है, ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट है उससे लाइंस ज्वाइन हो रही है और फिर एक और स्क्वायर तैयार हो जा रहा है। देखो इस तरीके से फिर से इस स्क्वायर की जो मिड पॉइंट है उससे लाइंस ज्वाइन हो रही है और एक स्क्वायर और तैयार हो जा रहा है। फिर जो स्क्वायर तैयार हो रहा है उसके मिड पॉइंट से लाइन ज्वाइन हो रही है और एक और स्क्वायर तैयार हो जा रहा है। और ये प्रोसेस इनडेफिनेटली है, मतलब यहाँ पे एक और बनेगा, एक और बनेगा, एक और बनेगा, बनता 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 चला जाएगा। तो आपको पता करना है कि पूरा एरिया कितना होगा इस स्क्वायर का, और इस स्क्वायर की साइड है 1 यूनिट। कितनी है? 1 यूनिट है, ठीक है। 1 यूनिट है। अगर ये साइड 1 यूनिट है, इसको नाम दे दो पहले। चलो P Q R S T, आज सारे अल्फाबेट यूज हो जाएंगे। U V W X Y Z। अब क्या यूज किया जाए? चलो M, ठीक है, ये हो गया आपका। इसको भी कुछ नाम दे दो, A B C D। इसके अंदर एक स्क्वायर और बना देते तो फिर अल्फाबेट शायद बहुत सारे यूज हो जाते, है ना। तो इनडेफिनेटली ये स्क्वायर बनते जा रहे। इसका ये है 1 यूनिट, SR है 1 यूनिट, तो ST हो जाएगा 1/2, TR हो जाएगा 1/2। क्यों? क्योंकि ये तो मिड पॉइंट है इसका, टेक्स्ट बुक में सीधा सीधा बोला है ना। तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/2। अगर ये 1/2 है तो ये भी 1/2 होगा, क्योंकि ये भी तो मिड पॉइंट है और ये भी तो 1 है, ठीक है। ये भी तो आपका 1 यूनिट ही है, तो ये 1/2। अब ये 1/2 है, ये 1/2 है, तो पाइथागोरस थ्योरम जब लगाओगे, ठीक है, इन ट्राइंगल URT, ये 90 डिग्री है, स्क्वायर की साइड है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 प्लस 1/4, दैट इज 2/4, वैल्यू आ जाएगी 1/√2। तो इसकी साइड होगी 1/√2। कौन सी स्क्वायर की? काफी उलझन हो रही है ना। TUVW, ठीक है, TUVW, इस स्क्वायर की जो साइड होगी वो होगी 1/√2। एक सेकंड में मार्कर चेंज करता हूं तो शायद आप लोग थोड़ा उलझन से बाहर आओ। ये होगी 1/√2। अब ये 1/√2 है, ठीक है, ये आपकी एक साइड 1/√2 है, तो ये 1/2√2 हो जाएगा, इसका भी आधा, ठीक है। तो इसका आधा आधा, इस स्क्वायर की भी साइड वैसी होगी। तो जितना भी हमने किया है ना उसको हम लोगों को लिखकर दिखाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन 3 बार बोर्ड रफ करूंगा तब कंप्लीट होगा। तो मैं शुरू कर देता हूं अभी से, ठीक है। ट्राइंगल PQRS इज अ स्क्वायर, सॉरी क्वाड्रिलेटरल, मैं ट्राइंगल बोल गया, ठीक है, स्क्वायर है। देयरफॉर जो एंगल S होगा, एंगल P होगा, एंगल Q होगा, एंगल R होगा, वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल्स ऑफ स्क्वायर, एंगल्स ऑफ स्क्वायर लिखना आप लोग। और फिर उसके बाद पॉइंट T इज द T, ठीक है, T W U V आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS, सीधा लिखो, ठीक है। देयरफॉर जो ST होगा वो हाफ ऑफ SR होगा, ठीक है। सिमिलरली ये हो जाएगा 1 का हाफ कितना होता है? 1/2 इंटू 1, 1 का हाफ तो हाफ ही होगा, है ना। तो ST की वैल्यू देखो आ गई। तो यहाँ पे लिखो सिमिलरली जो आपका सबकी वैल्यू, ठीक है, TR हो, VR हो, QV हो, PU हो, PW हो, WQ हो, US हो, सबकी वैल्यू होगी 1/2। सबकी वैल्यू क्या होगी? 1/2। अब यहां तक बात समझ में आई, सबको 1/2 कर दिया। अब छोटे स्क्वायर में आओ, क्वाड्रिलेटरल X पे नहीं जाना अभी,
WUTV, ठीक है, कैसे लिखा जाए इसको, WVTU इज द स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा VT है वो कितना है, वो है 1/√2। कैसे पता चला, अभी पता नहीं चला है ना, अभी निकालेंगे हम लोग। तो जो इन ट्राइंगल VRT, एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल्स ऑफ स्क्वायर, है ना, एंगल्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो हम लोगों का VT स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा VR स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर के। तो ये 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 प्लस 1/4, ये VT स्क्वायर है, ठीक है। तो VT स्क्वायर इज इक्वल टू 2/4 आ जाएगा। तो ये 1/2 आ जाएगा VT स्क्वायर, रूट ले लो, तो 1 का रूट होता है 1, 2 का रूट हो जाएगा √2, तो 1/√2 आ गई VT की वैल्यू। अब ये 1/√2 मिल चुका है, ठीक है। इतना हम लोगों ने कर दिया है। अभी हम लोग सम ऑफ एरिया फाइंड करते हैं और सिमिलरली करके लिख दो। सिमिलरली बाकी सारी साइड्स भी कितनी होगी, 1/√2। कौन कौन सी, VW, WU, WT और VT। VT तो निकाल दिया, ठीक है। अब इसका मिड पॉइंट लेते हैं हम लोग, इसको रफ करके हमें स्क्वायर के और अंदर जाना है, ठीक है। आप लोग भी सोच रहे होगे यार ये जीपी में स्क्वायर क्यों आ रहा है, पता चलेगा। देखिए 1/√2 तक हम लोग गए, ठीक है। VT कितना है, 1/√2 है, और हम लोग जानते हैं पॉइंट Z इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट VT, ठीक है। देयरफॉर जो VZ होगा तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/√2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2√2। और फिर सिमिलरली बाकी सारी वैल्यू भी क्या होगी, 1/2√2, 1/2√2 ऐसा, ठीक है। VZ हो गया, ZT हो गया, TY हो गया, UY हो गया, ये सब भी कितना होगा, 1/2√2। अब और अंदर जाना है और हमें फाइंड करना है इसका वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्राइंगल को लेता हूँ, इन ट्राइंगल, एक काम करता हूँ मैं छोटे वाले स्क्वायर को रफ कर देता हूँ, है ना, क्योंकि 3 टर्म्स काफी है जीपी बनाने के लिए, ठीक है। चल ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये हमें 1/2√2 मिला है, ये भी 1/2√2 ही होगा। तो इन ट्राइंगल MVZ की बात करें हम लोग, तो हम लोगों का जो एंगल V है वो 90 डिग्री रहने वाला है, क्योंकि ये स्क्वायर है ना। अगर मैं इस स्क्वायर को बाहर निकालूं, ये V है, ये W है, ये U है, ये T है, ठीक है। तो ये 1/2√2 है, ये 1/2√2 है, और यहाँ पे जो अंदर स्क्वायर बना है हम लोगों का, इसे फाइंड करना है। तो ये तो 90 रहने वाला है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम PGT, ठीक है, MZ का स्क्वायर इक्वल होगा MV के स्क्वायर प्लस VZ के स्क्वायर के। MV है आपका 1/2√2 स्क्वायर प्लस VZ है आपका 1/2√2 स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/8, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, ये भी 1 का 4 इंटू 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/8 प्लस 1/8, तो ये हो जाएगा 2/8। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4, रूट ले लोगे तो 1/2। तो MZ आ गया 1/2, है ना, मोहम्मद जैद आ गया 1/2। तो ये आपका साइड 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। तो अगर हर एक स्क्वायर की साइड को मैं अरेंज करता हूँ, तो पहले था 1, फिर बना 1/2, ठीक है, फिर सॉरी 1/2 नहीं, 1/2√2 बना, ठीक है, 1/2√2 बना, फिर वो बना 1/2। अब की बार करोगे तो अब की बार बनेगा 1/4√2। तो ये हमारा देखो जीपी में बन रहा है, किसमें बन रहा है, जीपी में। तो अब हम लोग एरिया फाइंड करते हैं सम ऑफ इन्फिनिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लाइन से लिख देते, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, ये हमारी थी 1, फिर हम लोगों ने बाल के खाल निकाल के निकाला साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, जो कि निकला 1/√2, और फिर हम लोगों ने निकाला, आई थिंक ये मैंने 1/2√2 लिख दिया था ना, 1/√2 रहेगा। देखो 2√2 तो मिड पॉइंट वाला है, ठीक है, असली साइड देखोगे तो 1/2 है, और ये Z है, ठीक है। साइड ऑफ थर्ड स्क्वायर हम लोगों ने निकाला, तो वो निकला 1/2। तो अगर मैं 1/√2 को अरेंज करता हूं, तो ये है जीपी में, द सीक्वेंस इज इन जीपी, ठीक है। ये हमारा किस में है, जीपी में है। तो A हो गया 1/1, R कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2, ठीक है, अपॉन 1 है तो वही आएगा। इसको देखो R अगर ऐसे निकालते हो, 2 बार निकालेंगे ना, T3/T2 अगर करते हो तो 1/√2 है, तो ये हो जाएगा √2/2, और इसको रेशनलाइज करोगे अगर √2/√2 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2/2√2, 2 कट गया तो ये आ जाएगा 1/√2। तो ये
चाहे जो कर लो, आपका जो r है वो 1/√2 ही रहने वाला है। इसको आप लोग r इज इक्वल टू रेशनलाइज करके लिख सकते हो √2/2, ठीक है, बट आई थिंक जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दो। तो ये हो गया आपका r। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है ये जो प्रोसेस है ये इनडेफिनेटली रिपीट हो रहा है, हमें नहीं मालूम कितनी बार, तो हम सम ऑफ इन्फिनिटी लगाएंगे एरिया के लिए भी, पेरीमीटर के लिए भी, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ साइड। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑल द एरियाज ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द स्क्वायर्स इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट साइड, ठीक है, पहली साइड है 1 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर और प्लस डॉट 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 ये जाएगा 1 पता नहीं इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। चलो तो इसमें आपका a हो गया 1, r हो जाएगा 1/√2/1 और ये स्क्वायर में है, तो ये 1/2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका r हो गया 1/2। अब ये r किससे, r कैसा है, r 1 से छोटा है, तो s इन्फिनिटी आ जाएगा a/1 माइनस r। a आपका 1 है और ये 1 माइनस 0.5 है ना, 1/2 मतलब 0.5, लिख भी दो यहाँ पे 0.5। तो s इन्फिनिटी आ जाएगा 1/0.5, 10/10 से मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू आ जाएगी 10/5, तो ये वैल्यू आ गई 2। मतलब सारे एरिया को अगर हम लोग टोटल करेंगे इस स्क्वायर के तो हमें 2 मिलेगा। अब ये एरिया की बात हो गई, अब पेरीमीटर देखते हैं, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, तीनों स्क्वायर निकाले, तीनों साइड स्क्वायर के साइड निकाले, साइड हमारा जीपी में था तो सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द स्क्वायर ऐसे किया, जीपी बना, सॉल्व किया और हमें बोला था इंडेफिनेटली मतलब पता नहीं कितनी बार, तो ऐसे इन्फिनिटी निकालना था, सीधी बात, तो ये आ गया। अब पेरीमीटर निकालते ओके, सो हम लोगों ने एरिया निकाल दिया, ठीक है। आप लिख सकते हो देयरफॉर द सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द स्क्वायर्स विल बी 2 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, ऐसा। अब पेरीमीटर देखते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, क्या होता है 4 इंटू साइड, ठीक है। अब अगर सम ऑफ ऑल द स्क्वायर्स पेरीमीटर, ठीक है, सम ऑफ ऑल द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अगर सबका मैं सम करूं क्योंकि हमें यही फाइंड करना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट साइड, सॉरी 4 इंटू फर्स्ट साइड, ठीक है, पहले स्क्वायर की साइड, प्लस 4 इंटू दूसरे स्क्वायर की साइड, प्लस 4 इंटू तीसरे साइड की स्क्वायर, प्लस 4 इंटू चौथे साइड, ठीक है, स्क्वायर की साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4/√2 प्लस 4/2 प्लस डॉट 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 डॉट, ये पता नहीं कहां तक जाएगा, लीव इट, जाने दो। ए आपका 4 है तो r हमारा आ जाएगा T2/T1 दैट इज 4/√2/4, 4 कट गया, ठीक है। सो वैल्यू विल बी √2 और समथिंग एल्स, लेट्स सी, ठीक है, 4/√2 था और ये ऊपर जाएगा तो 1/4 होगा, चलो 1/√2 होगा, ठीक है। तो r की वैल्यू आ गई 1/√2। अब ऐसे इन्फिनिटी निकालना है, निकाल दो, वो होता है a/1 माइनस r, a है आपका 4, r है आपका 1/√2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4/√2 माइनस 1/√2, तो वैल्यू आ जाएगी 4√2, क्योंकि ये √2 ऊपर चला जाएगा और नीचे रह जाएगा √2 माइनस 1। ये क्या आया, ये स्क्वायर के, हर एक स्क्वायर के पेरीमीटर का सम आया, ठीक है। देयरफॉर लास्ट में लिख दो, यहीं पे लिखता हूं, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल स्क्वायर्स, पेरीमीटर ऑफ ऑल द स्क्वायर्स is 4√2 माइनस 1 सेंटीमीटर, सॉरी यूनिट्स है, तो ये यूनिट्स है, ठीक है। ऐसा इसको करना था, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लेंदी है, आई डोंट थिंक एग्जाम में आएगा, ठीक है, बट इसको अच्छे से समझ लो, 3-4 बार अगर कोशिश करोगे समझने की तो समझेगा, एक बार में नहीं समझेगा। चलो अब करते लास्ट वाला, चलिए गाइस लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हा कितना सुकून मिल रहा है सुन के कि अब लास्ट क्वेश्चन है ना। काफी छोटी सी एक्सरसाइज है, इवेंचुअली 7वें को छोड़े तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो काफी ज्यादा लेंदी हो, है ना, सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी है। और अगले एक्सरसाइज में हम लोग नए नए चीजें सीखेंगे, ठीक है। ये तो आपका कुछ भी नहीं था, इसमें बोला बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, एक बॉल थी जिसको नीचे फेंका गया 10 मीटर की हाइट से, ठीक है, और फिर वो रिबाउंड हुआ 6 मीटर की हाइट तक, मतलब यहाँ पे पड़ के उछला 6 मीटर की हाइट तक, फिर पड़ के उछला 3.6 मीटर की हाइट तक,
फिर पढ़ के उछला, पढ़ के उछला, पढ़ के उछला, पढ़ के उछला, अरे 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 अरे, गया गया गया। कितना डिस्टेंस इसने कवर किया वो हमें करना है फाइंड। क्या फाइंड करना है? कितना डिस्टेंस इसने कवर किया। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड एस इन्फिनिटी। ये आपका जीपी है, ठीक है। चल, सो हियर और कुछ नहीं बोला वहां पे, 10, 6, 3.6 आर इन जीपी। ये और भी जाएगा, है ना, दूसरी बार भी कुछ ना कुछ रिबाउंड करेगा, आगे भी कुछ ना कुछ रिबाउंड करेगा, तो आर इन जीपी। देयरफॉर ए आपका आ जाएगा 10 और आर आ जाएगा 6/10, दैट इज 3/5, ठीक है। वरना इसको अभी मत लिखो जीपी में है, क्योंकि अभी आपने प्रूफ नहीं किया है। तो आर आपका 3/5 है, फिर से आर निकाल लो 3.6/6, ठीक है। 6 6 जा 36, 6 10 जा 60, फिर से आ गया 3/5, ठीक है। देखो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। अब देखो हियर रेशियो इज कांस्टेंट, ऐसा हर जगह करना। देयरफॉर इट इज अ जीपी। तो ये एस इन्फिनिटी हमारा क्या है? डिस्टेंस है जितना इसने कवर किया। सो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a/1 माइनस आर। ए है आपका 10, आर है आपका 3/5, ठीक है। आर आपका लेस देन 1 भी है, इस बात का भी ध्यान रखना। सो 10/5 माइनस 3/5, तो वैल्यू आ जाएगी 10/2/5। तो 5 ऊपर जाएगा, 2 रह जाएगा नीचे, तो वैल्यू आ जाएगी 50/2 इज इक्वल टू 25 मीटर। 25 मीटर। तो ये बॉल रिबाउंड करते 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 25 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ले जाएगा, अगर इसको किसी ने पकड़ा नहीं तो, ठीक है। देयरफॉर द बॉल विल कवर डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, ठीक है। चलो, आई होप कि आप लोगों को एक्सरसाइज 2.3 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे आपको डर ना लगे, ठीक है, मतलब डर लगे। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सीखेंगे 2.4। 2.4 में आपके बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, लाइक हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक मीन, ठीक है, एपी है, जीपी है, फिर एजीपी है। तो बहुत सारी चीजें अभी सीखना बाकी है, अभी आधा पार्ट हुआ है। आधा पार्ट बहुत अच्छा था, आने वाला पार्ट और भी अच्छा है। आगे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, बट वो कॉन्सेप्ट है, वो फॉर्मूला है, वो समझ लो, आ जाएगा सब कुछ। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।